2 मिनट में बात शांत कर दूंगा, प्लीज 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। और 2012 के बाद सोचो आखिर ऐसा क्या माहौल आप लोगों ने बना दिया कि इस देश में 2 साल बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, और वो चुनाव हुआ 2014 में। और 14 में जहां पर एक तरफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश में इतना विकास करने जा रहे थे, और इन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम किया। पहला बदनाम तो ये करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के जितने भी थाने हैं वहां पर यादव हैं, जितनी नौकरियों की भर्ती हो रही है उनमें सब यादव हो रहा है। और उससे भी बड़ा, इस तरह की तमाम आरएसएस के लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी सरकार के लिए कहा कि इस सरकार में एक मुख्यमंत्री नहीं है, 4 मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में माहौल फैला दिया और समाजवादी पार्टी को बदनाम कर दिया। और 14 के बाद में जो दूसरा चुनाव हुआ 19 का, 19 में भी हम लोग समाजवादी पार्टी को एक अच्छे औकात पर और एक अच्छे सम्मान के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं ला पाए। और फिर हमने संघर्ष किया 22 के लिए, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे। इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक बात फैला दी कि 10 तारीख के बाद हम देख लेंगे। और हमारे पिछड़ा वर्ग का जो व्यक्ति था, जो गैर यादव व्यक्ति था, खासकर साकी समाज के लोग, साकी के साथ में पाल समाज, कश्यप समाज, बाथम समाज, श्रीवास्तव और नाई समाज, ये सारे जो पिछले वर्ग के लोग और दलित लोग थे वो डर गए, और डर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से। और अब 2014 में जो हमने मौका गंवा दिया, 2014 में इतने जोश में आ गए कि जितने जोश के कारण बाकी जातियां थी वो समाजवादी पार्टी से हट गई। और आज अब 2024 आ गया, और आज 2024 में सी भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान में हम सबको सुविधाएं दी थी, और वो सुविधाएं एक एक सुविधा धीरे धीरे खत्म कर दी। बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी, जो बच्चे पढ़ भी गए उनकी इतनी महंगी शिक्षा कर दी कि वो आगे की पढ़ाई उनके माँ बाप न करा पाए। हमारा नौजवान जो बेटा 20 से 22 साल का हुआ करता था और वो देश की फौज में भर्ती हो जाया करता था, खेल कूद में और दौड़ लगा के, दंड बैठक लगा के फौज में चला जाता था। और जब भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ा कि फौज में जो सबसे जाने वाला जो बेटा है वो किसान का है, यादव का है, साके का है, पिछड़ों का है, और सबसे बड़ी बात गांव का बेटा है, तो फौज की नौकरी को भी बर्बाद कर दिया। आज हमारे नौजवान का भविष्य तो बर्बाद कर दिया। अब सोचो कि आज हम जो आए हैं आपके बीच में, इन छोटे बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। आपको सबको मालूम है कि डॉक्टर नवल किशोर एक पेशे से कैंसर सर्जन है। भारत देश नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी चला जाएगा और जाके वो नौकरी कर सकता था, ढेर सारा पैसा पैदा कर सकता था, लेकिन मैंने वो वैभवशाली जिंदगी त्याग कर आज आपके गांव में आने का काम किया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। और अब 2024 आ गया है। मैं कुछ दिनों पहले आदरणीय प्रोफेसर साहब राम गोपाल जी से मिलने के लिए गया था। मैंने बहुत दिनों से अनुरोध किया था कि मैं मिलना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि मुझे आशीर्वाद रखना। तो प्रोफेसर साहब ने एक ही ऐलान स्ट्रेट फॉरवर्ड कही कि डॉक्टर साहब क्या पागल हो गए हो? आज हम सबको अपनी अस्मिता बचाने का चुनाव है और करो और मरो का चुनाव है।
इस चुनाव में अगर हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाया, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो पार्टी है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। जो प्रादेशिक पार्टियां वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की मजबूती को देखो। 2012 के बाद अब 12 साल हो गए। 12 साल से आप लोग सरकार में नहीं है, और ये चुनाव 2024 में मैं दावे से कह सकता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया तो इस देश में अग्रेसिव चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। और इसके जीवन उदाहरण में आपको बता दूं, अभी मैं थाईलैंड गया था। थाईलैंड जब जाते हैं तो रास्ते में बर्मा पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ से अभी अलीगंज जाए तो रास्ते में जैतरा पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही बर्मा पड़ता है। भारत से थाईलैंड के बीच में बर्मा देश है। बर्मा में वहां की नेता वांग सांग सुकी जो सोशलिस्ट है, उसको जब पूरे बर्मा में वो चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है और सरकार वहां की मिलिट्री शासन के द्वारा चलती है। रसिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए। कोरिया में किंग जोंग पता नहीं कब से बना है। चाइना में भी जो बनी है सरकार वो बनी है, नाम मात्र का चुनाव करती है। तो क्या ये भारत देश में नहीं हो सकता? इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की रक्षा करते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए आप सबके आशीर्वाद प्राप्त, आप सबने डॉक्टर नवल किशोर को मांगा था या नहीं मांगा था? जब आपने मांगा, जब आपने मांगा तो नवल किशोर नहीं, आप सब नवल किशोर और आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो। मैं भरोसा दिलाता हूँ जिस तरह हमने डॉक्टर बन के आप लोगों की सेवा की है और आप लोगों का मान और सम्मान रखने का काम किया है, एक सांसद के रूप में भी आपके मान और सम्मान को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाकर पूरे विश्व में फैलाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अखिलेश यादव। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।